So hello guys, welcome back in this session in this video, and in this video we are just going to discuss about set. So in coming few couple of minutes we will be discussing about set. That is an important data structure or data set, or you can say data type of Python language. Just like list tuple and dictionary, we have set. So set is also a collection data type. Collection data type. It is mutable and unordered collection. ठीक है, sorry, it is immutable. So unordered means इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं है, immutable means we cannot change, ये चेंजेबल नहीं है, कलेक्शन डेटा टाइप है, और इसकी आइडेंटिटी है कि ये कर्ली ब्रैकेट यूज करता है, बट इट डजंट हैव एनी टाइप ऑफ कीज एंड वैल्यू पेयर. तो डिक्शनरी और सेट दोनों अलग हैं, बस दोनों में ब्रैकेट सेम यूज होते हैं. सो किसी भी टाइप की इन्फो या डेटा या वैल्यूज आप स्टोर करना चाहो तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिस्ट की तरह आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. ओके, तो वन इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी ऑफ सेट इज इट कैन नॉट स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज. ये डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता. तो अगर आपने इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू रख भी दी, जैसे कि 3, 4, 5, ये हमने कुछ वैल्यूज यहाँ पे डुप्लीकेट रखी है, एंड ट्राई टू प्रिंट इट, so it will not consider duplicate values over there. See, it is printing only one time each and every one. So duplicate value ये consider नहीं करता है, ये इसकी स्पेशलिटी है. अब इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बट हम सेट को यूज क्यों करते हैं? जैसे आपके पास मल्टीपल सेट्स हों, सपोज ये आपके पास एक सेट है और ये आपके पास एक सेट, तो हम इसको शॉर्ट में नेम दे देते हैं ए और इसको शॉर्ट में नेम दे देते हैं बी. तो जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे सेट थ्योरी आपने शायद कभी पढ़ी हो. मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज रख देता हूँ अलग, तो कुछ वैल्यूज अलग हैं और कुछ सेम है. कहाँ पे सेम है? जो ऊपर वैल्यू दी हुई है उससे सेम है. ठीक है, जो रिपीटेड वैल्यू है उनको चलो हटा देते हैं, हमने रिपीटेड वैल्यू यहाँ से हटा दी है, और यहाँ से भी कुछ वैल्यूज छोटी कर देते हैं. तो आप देखेंगे यहाँ पे कि दो अलग अलग सेट हैं. ठीक है, तो सेट थ्योरी जो मैथमेटिक्स में होती है, सेट जो पाइथन में है, वो बेसिकली उसी सेट थ्योरी को इंप्लीमेंट करने का एक तरीका है. तो आप लिखेंगे ए डॉट यूनियन. यूनियन नाम का एक फंक्शन है, आप इसको रन करके देखो. ए डॉट यूनियन, यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहा है? यूनियन करके वैल्यूज को दे रहा है. ए डॉट यूनियन. अच्छा, हमने इसमें बी पास नहीं किया है, तो ये बताना जरूरी है कि किसके साथ यूनियन करना है, तो हमने बी लिख दिया है. तो यूनियन का मतलब होता है इट विल प्रिंट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम बोथ सेट, यू कैन से. तो अगर रिपीटेड है वैल्यू, कॉमन वैल्यू है, कुछ वैल्यू हो सकती है कॉमन, जैसे कि यहाँ पे 9, 3, 4 ये कॉमन है, 9, 3, 4 कॉमन है, तो उनको भी वो वन टाइम ही यूज करेगा क्योंकि है तो सेट ही ना. तो दोनों की वैल्यूज ये यूनिकली प्रिंट कर देगा यहाँ पे. बट अगर यहाँ पे एक फंक्शन होता है डिफरेंस, अगर आप डिफरेंस देखें तो a डॉट डिफरेंस b, तो यहाँ पे 867 प्रिंट कर रहा है. तो 867 क्या है? 867 ये बोल रहा है कि a में b से क्या डिफरेंट है, तो 867 डिफरेंट है ना, जो a में b से अलग है. अब अगर इसको हम बोले कि b में a से क्या डिफरेंट है, तो आप देखो b में a से क्या डिफरेंट है, तो आप b डॉट डिफरेंस a लिखेंगे तो ये बताएगा कि b में a से ये डिफरेंट. ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक सिमेट्रिक डिफरेंट होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस नाम का एक फंक्शन. तो इसका काम क्या है? दोनों में जो वैल्यूज मैच नहीं करती हैं, कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो इसमें है इसमें नहीं है, कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो इसमें है इसमें नहीं है, वो वैल्यूज हमें बताओ. तो उसने बता दिया कि ये वो वैल्यूज हैं जो कुछ ऐसी हैं इसमें है इसमें नहीं, कुछ ऐसी, तो मतलब अनकॉमन वैल्यूज. और ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इंटरसेक्ट. तो हम बोलेंगे इंटरसेक्शन. ठीक है, इंटरसेक्शन. तो ये रहा इंटरसेक्शन का मतलब है. अच्छा, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में वो वैल्यूज बताओ जो वैल्यू कॉमन है, बेशक कॉमन इन बोथ साइड. तो 9, 3, 4, 5 ये वैल्यूज ऐसी हैं जो इस सेट के अंदर भी हैं, इस सेट के अंदर भी. सी एन एग्जांपल, मान लो यहाँ पे हमने 10 लिखा और यहाँ पे भी 10 लिखा, तो बहुत सारी ऐसी वैल्यू हैं इस सेट में जो यहाँ नहीं है, और इस सेट में भी हैं जो यहाँ नहीं. बट कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं. तो हमने बोला बी डॉट इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब इन दोनों वैल्यू में, इन दोनों सेट में वो वैल्यूज बताओ जो कॉमन है.
दोनों को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्शन है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 10 को भी इस बार कंसीडर करेगा सी, तो 10 भी यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से सेट काम करता है। सेट अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसका बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे मान लो एक लिस्ट दे दी गई, एक लिस्ट दे दी गई, अब इसमें बहुत सारी वैल्यूज रिपीटेड है ना, बहुत सारी वैल्यूज रिपीटेड है, और आपसे बोला गया कि भाई इसमें से यूनिक वैल्यूज हमें चाहिए और इन सबको रिमूव करो। तो अगर आप डायरेक्टली प्रोग्राम बना के रिमूव करेंगे, सो इट विल बी कॉस्टली, टाइम टेकिंग एंड लॉजिकल। बट इन अ सिंपलेस्ट वे आप क्या कर सकते हो, सेट नाम का फंक्शन है, उसके अंदर एक को पास कर दो, और बहुत सिंपल तरीके से आप देखेंगे कि इसकी जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो सारी रिमूव हो जाएंगी और सिर्फ यूनिक वैल्यूज आएंगी। ठीक है, देखो सिर्फ यूनिक वैल्यूज आएंगे और सारी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, और अगर आप ए में ही रखना चाहते हो देन फाइनली ए में ही स्टोर कर दो, क्या दिक्कत है। हाँ, एक चीज है कि इसने इसको सेट में बदल दिया, इसको सेट में बदल दिया, लेकिन हमें तो लिस्ट में ही चाहिए थी। ये देखो इसने लिस्ट में ही बदल दिया, सेट में बदल दिया इसको। सो इफ यू वांट टू copy it within the set, within the list, then from outside you can typecast it into a list. So inner function, that is set, it is converting this list into set to remove the duplicate value, and after that outer function will convert it into again in a list, and we are storing it in A. So finally we will get A with unique values. तो सेट का हम यूज कर सकते हैं किसी भी लिस्ट से, हम किसी टपल से हम डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के, ठीक है। बाकी इसके अपने जो फंक्शंस हैं बहुत सारे, वो तो है ही। सो इट वाज ऑल अबाउट द सेट, मेथड्स ऑफ सेट we have discussed in this lecture. If you have any doubt or question, then you can comment, or otherwise you can contact us. Like, share and subscribe the channel, and thanks for watching.